बातचीत आखिरकार दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच फेल हो गई है। अभी तक जो चल रहा था ड्रामा वो खुलकर सामने आ गया है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू जिद कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि अब तो हमला कर दो, बहुत टाइम हो गया, हमला करो हमला करो हमला करो, और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी बात करो, हर अपनी बात को रखो और ईरान की मिसाइल, परमाणु, सब पर बात करो। ठीक, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी जंग की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था, बातचीत करना चाह रहा था। आपको मैंने कल ये भी बताया था कि कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि अब ईरान जब अपने ड्रोन को भेज रहा है, सटीक निशाने पर भेज रहा है, जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है वहां तक उसने भेज दिया है, तो अब बातचीत फेल कर दो, बातचीत करो ही मत। दोस्तों, यही अभी चल रहा था कि इसी बीच ऐसी ही खबर आ गई। क्या खबर आई भाई? डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने कहा ईरान से कि हम तुर्की के अलावा कहीं और जाकर बात नहीं करेंगे। ईरान ने कह दिया कि हम परमाणु के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। लो जी, हो गई, खेल खत्म हो गया। ईरान ने कह दिया कि हम परमाणु के अलावा किसी पे बात नहीं करेंगे, और अमेरिका ने कह दिया, जो कल तक राजी था कहीं भी बात करने को, कि हम तो भाई तुर्की के अलावा कहीं और ओमान पोमान में बात नहीं करेंगे। यह बात होने के बाद अमेरिका ने कहा कि देखो, बात होगी तो परमाणु पर भी होगी और दूसरी चीज़ों पर भी होगी, और तो और हम तुर्की में बात करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं करेंगे। मानना है मानो, नहीं मानना हो मत मानो। ईरान ने कह दिया ठीक है, नहीं मानेंगे। दोनों तरफ बराबर ये टक्कर है, और अब इसके बाद बातचीत फेल हो गई है और अब जंग का खतरा बढ़ गया है। बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू आया, जिसमें वो मीडिया कर्मी से कह रहे हैं कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर को, खामनाई को, चिंता होनी चाहिए। अब आगे इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को ऑफर दिए हैं कि ये शर्तें हैं, आपको माननी पड़ेंगी। हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और अब हमें पता चला कि वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को कहीं और बना रहे हैं और उसकी तैयारी में हैं। तो हमने धमकी दे दी है कि अगर ऐसा किया तो हम दोबारा हमला करेंगे। उधर अमेरिका को उकसाने वाला इजराइल, उसे अच्छे से पता है कि ईरान हमें नहीं छोड़ेगा, तो इजराइल ने ड्रिल की है। ये खास ड्रिल इसलिए थी कि अगर ईरान एक साथ 2000 मिसाइलें इजराइल पर दाग दे तो ईरान की उन मिसाइलों को इजराइल कैसे रोकेगा। इजरायली ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हुथीज दोबारा से हम पर हमला शुरू कर देंगे, इजराइल पर हमला शुरू कर देंगे। उधर ईरान ने एक बड़ा सा कारनामा किया है। ये कारनामा उसे अब लगातार करना ही होगा। जरा मंजर देखिए, ईरान के टीवी चैनल के जरिए ईरान ने सबूत जारी कर दिया है। ऐसे हथियार जो हाथों में छुपाए जा सकते हैं, ऐसे हथियार जो प्रदर्शनकारी के भेष में CIA और मोसाद और आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे हथियार, धारदार हथियार, जिसको अगर आप हाथ में ले लें और किसी गर्दन में मार दें तो पता भी नहीं चलेगा और वो हथियार दिखेगा भी नहीं। ऐसे हजारों सैकड़ों हथियारों को ईरान की एजेंसियों ने जब्त किया है, जो कि लाए गए थे, भारी खेप लाई गई थी ईरान के अंदर, और वहां प्रदर्शनकारियों को बांटा जा रहा था, और आने वाले समय में फिर से खतरनाक हिंसक प्रदर्शन की तैयारियां। इन तमाम चीजों के बीच ईरान का ऑफिशियल चाइना पहुंचने वाला है शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए। चीन के राष्ट्रपति से डायरेक्ट मुलाकात ईरान के ऑफिशियल जाकर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। बातचीत क्या की है ये सामने नहीं आया है, लेकिन सऊदी अरब और ईरान डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा कि ईरान अपने प्रदर्शनकारियों को सजा देना बंद करे, ईरान न्यूक्लियर बनाना बंद कर दे, पावर प्लांट अपना बंद कर दे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर साइट्स बंद कर दे, साथ ही अपनी मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म कर दे,
यानी ईरान ईरान न रहे। हैं, सुनिए। At the end of the day, the United States is prepared to engage and has always been prepared to engage with Iran. As far as the topic of those discussions and what the agenda needs to be, look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own people. The fundamental problem Iran faces and the regime faces right now is that what people are on the streets complaining about, this regime cannot address. They cannot address it because it's economic. Those problems remain. And one of the reasons why the Iranian regime cannot provide the people of Iran the quality of life that they deserve is because they're spending all their money. They're spending. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स खत्म किए हैं और हम ईरान के प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करते तो ऐसे बहुत सारे अरब देश थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डर रहे थे। उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने भी खुले मंच से ईरान का सपोर्ट किया और कहा कि ईरान की जो न्यूक्लियर या जो भी ये तनाव चल रहा है, ये बातचीत के जरिए इस उलझन को हल कर लेना चाहिए। परमाणु ईरान का जो भी है, परमाणु की जो बात अमेरिका करना चाह रहा है, ये बातचीत के जरिए हल होना चाहिए और ईरान की अखंडता का हमें सम्मान करना चाहिए और हम ईरान पर किसी भी तरह के हमले के खिलाफ हैं। अब ये बात आपको अच्छे से मालूम है, ये जो इजिप्ट बोला है ईरान के सपोर्ट में, ये मोहब्बत और भाईचारे में नहीं बोला है, फटी पड़ी है। ईरान इस वक्त बौखलाया हुआ है। तमाम अरब देशों को डायरेक्ट कॉल करके पहले ही ईरान धमका चुका है कि अगर तुम्हारे हवा का, जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हुआ तो मुन्ना बिना वार्निंग दिए पेलेंगे। यही वजह है कि अरब देश दिल में जहर लिए हैं लेकिन जबान से इस वक्त ईरान के लिए बातें अच्छी अच्छी बोल रहे हैं। You know, certain developments are also taking place in Iran, and as Egypt, we believe that the nuclear issue should be resolved, and we also believe that the sovereignty of Iran must be respected. We all must work together to achieve peace in the region. उधर ईरान ने नई तस्वीरें जारी की हैं। ईरान के आर्मी ऑफिशियल, तस्वीर देखिए, ईरान के आर्मी ऑफिशियल मिसाइल सिटी पहुंचे थे, जहां पर मिसाइल्स के अलावा और भी कई तरह की चीजें वहां मौजूद थी, कई तरह के हथियार वहां मौजूद थे। दोस्तों, ईरान का एक टीवी चैनल है, ये देखिए, उन्होंने, वहाँ के एंकर ने साफ कहा कि हम कुछ ही देर पहले ईरान की नई मिसाइल सिटी की वीडियोस जारी करने वाले थे, लेकिन हमें सरकार का आदेश आया और बताया कि ये हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकता है, लिहाजा हमने वो फुटेज लाइव नहीं किया है। इजराइल को, अमेरिका को यकीन है कि ईरान बहुत ताकतवर है। आप सोचिए, महीना भर होने वाला है, अमेरिका कर क्या रहा है? पूरे मिडिल ईस्ट में अपने साथी देशों के यहाँ हथियार तैनात कर रहा है, टैंकर तैनात कर रहा है। अमेरिका ने कभी भी जिंदगी में इतनी बड़ी ताकत तैनात नहीं की है। आपको पता है, अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है जॉर्ज बुश, जी हाँ, जो पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ आ रहा है। कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ तैनात हैं। अब ये जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर, ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर होता है समुद्र में चलता फिरता एयरपोर्ट, जिस पर फाइटर जेट लैंड करते हैं और उसी से टेक ऑफ करते हैं। इससे ड्रोन भी टेक ऑफ करते हैं, साथ ही हेलीकॉप्टर भी इस पर लैंड कर सकते हैं और इससे टेक ऑफ कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, अमेरिका के ड्रोन ने सबसे पहले इस तरह से आसमान में चक्कर लगाया कि उसने एक घड़ी बनाई, पुराने ज़माने की वो सैंड वाली घड़ी नहीं होती है, कि घड़ी, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए जो राइट साइड है। फिर उसके बाद ईरान के ड्रोन ने आसमान में तलवार बनाई। भाई साहब, जलवा है ईरान का भाई। ईरान ने हजरत अली की जो
कार उसके शेप में मूवमेंट किया और तलवार, यानी ईरान जमीन से आसमान कहीं भी जाओ भाई, अमेरिका के आगे रुकने और झुकने को तैयार नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका अकेले नहीं है, अकेला ईरान है, पूरी दुनिया की ताकत अमेरिका के साथ है। ये लीजिए, ध्यान से देखिए भाई, ब्रिटेन का जासूसी जहाज लगातार ईरान के आसपास उड़ रहा है, अमेरिका की मदद हर देश कर रहा है, सारी ताकतें ईरान के खिलाफ। आइए अब जॉर्डन का अमेरिकी बेस दिखा रहा हूं आपको। हजरात, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर F-15E और A-10C जेट, जी हां, मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस जो अमेरिका का है जॉर्डन में, वहां पर खड़े हुए हैं। अमेरिका के जितने एयरबेस हैं अरब देशों में इधर उधर, भाई सब जगह हथियार से लदे हुए हैं। हर एयरबेस पर हथियार, फाइटर जेट, ड्रोन, पूरी ताकत अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात की हुई है। उधर IRGC के जनरल एनवॉय ने कहा है कि हम अमेरिका के सारे एयरबेस पर हमला करेंगे। अल्लाह अकबर। उधर रशिया का बयान आया है कि ईरान का एनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर निकालने का प्लान हमारे टेबल पे मौजूद है। ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने कहा है कि 50,834 ईरान के लोगों को ईरान ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया है। हजरात, उधर ईरान ने महिलाओं के लिए एक बड़ी छूट दे दी है। ईरान ने अप्रूवल दे दिया है कि लाइसेंस बनवाकर अब ईरान की महिलाएं 2 व्हीलर चला सकती हैं। इन तमाम चीजों के बाद ईरान के विदेश मंत्री का अपडेट आता है कि नहीं, जुमे को, आने वाले जुमे को सुबह 10 बजे अमेरिका से बात होगी। इसका मतलब यह था कि पीछे से बहुत उथल पुथल चल रही थी। इसी बीच अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि 9 से 10 अरब देशों ने हमें इंसिस्ट किया कि आप बातचीत कैंसिल मत कीजिए और ईरान जो बात कहना चाहता है आप उनको सुनिए और ईरान से किसी भी तरह से बातचीत को रद्द नहीं कीजिए। यानी एक बार फिर से बातचीत होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इतना क्लियर है कि बातचीत फिलहाल के लिए रद्द है। लेकिन अभी अपडेट ये भी आ रहा है कि बातचीत हो भी सकती है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना नामुमकिन है, तो लिहाजा ना मैं भरोसा करूंगा ना आप कीजिए। बात करते करते ही ये हमला कर देते हैं, धोखे से हमला करते हैं, अंधेरे में हमला करते हैं, आम लोगों पर हमला करते हैं। ऐसे इंसान पर, ट्रंप पर भरोसा करना नामुमकिन है। फिलहाल के ईरान स्पेशल अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।